नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये उत्तराखंड की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर नैनीताल से। नैनीताल पुलिस ने नशे के कारोबार में लिप्त 2 तस्करों को 207 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 62 लाख रुपए बताई जा रही है। एएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी के नेतृत्व में चलाए जा रहे ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन के तहत हल्द्वानी पुलिस ने मुखानी क्षेत्र में विशेष चेकिंग अभियान चलाया और इसी दौरान धनपाल जवाहर ज्योति डमुबाडुगा काठ गोदाम के कब्जे से 125 ग्राम स्मैक और रामचंद्र भेटा खास कटरा तहसील तलहर शाहजहांपुर के पास से 82 ग्राम स्मैक यहां पर बरामद की है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर थाना मुखानी में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। वही पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह स्मैक की लत के आदी हैं और अपनी जरूरत के लिए इसे बेचते हैं। एएसपी ने कार्रवाई में शामिल पुलिस टीम को 2000 रुपए नगद पुरस्कार से यहां पर सम्मानित करने की भी घोषणा की है। नैनीताल से ललित जोशी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश रहता है कि अपराधों के विरुद्ध जो है प्रभावी कार्रवाई करना है और उत्तराखंड को नशा मुक्त उत्तराखंड बनाने में ड्रग्स के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करना है। इसी दिशा में माननीय डीजीपी महोदय और माननीय आईजी महोदय का निर्देश रहता है। अभी जो है विगत दिन जो है हमारा जो एसओजी और थाना पुलिस को संयुक्त कार्रवाई में बहुत अच्छी रिजल्ट मिला है। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तारी हुई है और इनकी कब्जे में कुल 207 ग्राम स्मैक 207 ग्राम जो है अवैध स्मैक मिला है, जिसका मार्केट वैल्यू जो है लगभग 63 लाख से भी ऊपर है। साथियों, मैं ये कहना चाहूँगा 1 ग्राम स्मैक में 2-3 लोग जो है उसका नशा करता है। 207 ग्राम स्मैक में कितने सारे गरीब परिवार और युवाओं को नशे की इसमें धकेलने से बचे हुए हैं। ये बहुत अच्छी कार्रवाई है। बहुत सारे लोग जो है नशे की प्रकोप में जाने से बचे हुए हैं और जो है इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है, इतना बड़ा मात्रा में कमर्शियल अमाउंट जो है रिकवर हुआ है। एसओजी की टीम्स और मुखानी थाने की टीम को मेरी तरफ से बहुत बधाई और शुभकामनाएं। खबर हरिद्वार से। आईआईटी रुड़की में आयोजित कार्यशाला में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा मुक्त उत्तराखंड का संकल्प डिजिटल मंच से दोहराया। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के कारण मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका, लेकिन उन्होंने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में भाग लेकर आपदा जोखिम, लचीलापन और शमन जैसे गंभीर मुद्दों पर यहां जोर दिया। 173 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित इस कार्यशाला में पर्वतीय क्षेत्रों में भूकंप और भूस्खलन जैसी आपदाओं को सहन करने वाली सुरक्षित इमारतों और सड़कों के निर्माण पर यहाँ पर मंथन किया। मुख्यमंत्री ने आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि यहाँ का अनुसंधान उत्तराखंड और देश के लिए सुरक्षा कवच साबित होगा। कार्यक्रम में संस्थान के निदेशक प्रोफेसर के पंत ने कहा कि आईआईटी रुड़की सरकार के साथ मिलकर आपदा मुक्त उत्तराखंड के संकल्प को साकार करने में तकनीकी सहयोग देगा। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर चमोली से। अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण में भाकपा माले ने थराली मुख्य बाजार में राज्य सरकार पर तीखा हमला किया है। सीपीआईएमएल के राज्य सचिव इंद्रेश मैखुरी ने यहां पर कहा कि 3 सालों से सरकार इस मामले में सीबीआई जांच नहीं करवा पाई। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के राष्ट्रीय नेता पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी उर्मिला सनावर द्वारा वीआईपी का नाम उजागर किया गया है और उत्तराखंड को अय्याशी का अड्डा बनाने की यहाँ पर कोशिशें की जा रही है। इसी मौके पर सीपीआईएमएल सदस्य मदन मोहन चमोली ने कहा कि उनका मकसद सिर्फ हंगामा नहीं बल्कि सूरत बदलना है। उन्होंने लोगों से अंकिता की आवाज उठाने का आह्वान किया। वहीं स्वतंत्र पत्रकार त्रिलोचन भट्ट ने भी यहां पर कहा कि यह सिर्फ एक बेटी का सवाल नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड की बेटियों का सवाल है और सुप्रीम कोर्ट के जज के नेतृत्व में सीबीआई जांच होनी चाहिए। कार्यक्रम में व्यापार संघ के अध्यक्ष बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद रहे। भंडारी के न्याय का प्रश्न पिछले 3 सालों से लंबित है और वो इसलिए लंबित है क्योंकि ये बात बहुत साफ हुई कि इस प्रकरण में कोई वीआईपी था या कोई वीआईपी थे जिनकी वजह से पुलकित आर्य और उसके 2 साथियों ने अंकिता भंडारी की हत्या कर दी। और ये जो अदालत का फैसला है उसमें भी साफ लिखा है कि हत्या का कारक वीआईपी है, वीआईपी की वजह से हत्या की गई है। तो हमारा ये कहना है कि सत्ता पिछले 3 सालों से उस वीआईपी को बचाने की कोशिश कर रही है और अब जब सरकार के अपने लोगों की तरफ से 2 लोगों का नाम वीआईपी के तौर पर लिया गया है तो जाहिर सी बात है कि उन लोगों को जांच के दायरे में लिया जाना चाहिए। लेकिन राज्य की सरकार, भाजपा के लोग इस पूरे न्याय के सवाल को भटकाने के लिए तमाम तरह के शिगुफे छेड़ रहे हैं। अब जब सीबीआई की जांच की घोषणा मुख्यमंत्री को मजबूरन आंदोलन के दबाव में अंकिता भंडारी के माता पिता के कहने पर करनी पड़ी है तो तब भी कुछ संदिग्ध चरित्रों का उसमें प्रवेश कराया गया है। खबर हरिद्वार से। बहुचर्चित ऑडियो प्रकरण में आज एक बड़ा मोड़ आया जब उर्मिला सनावर
रोशनाबाद स्थित कोर्ट पहुंचे और अपना मोबाइल सहित अन्य साक्ष्य न्यायालय में जमा किए। उनके साथ वरिष्ठ समाज सेवी हिंदूवादी दर्शन भारती भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि एसआईटी के निर्देश पर साक्ष्य सीधे कोर्ट में सुपुर्द किए गए, हालांकि वे न्यायालय की निगरानी में सुरक्षित रहे। जांच पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ी, इसीलिए उन्होंने ये साक्ष्य न्यायालय में पेश किया। वही मीडिया से बातचीत में दर्शन भारती ने कहा कि अब ये मामला सीबीआई के पास है और जनता को जांच एजेंसी पर यह पूरा भरोसा रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीबीआई तय करेगी कि साक्ष्यों में क्या सच्चाई है और कौन दोषी है। भारती ने दावा किया कि यदि इस मामले में कहीं कोई प्रबंधन या दबाव रहा होगा तो उसका भी खुलासा जांच के दौरान जरूर होगा। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। तो ऐसा था कि हमारे से कमिटमेंट था, वचन था कि हम उर्मिला को सुरक्षित पुलिस के सामने पेश करेंगे और उसकी डिवाइस को मजिस्ट्रेट के सामने मतलब सुपुर्द कर देंगे। वो आज हमने अपना कार्य कर लिया। हम अपने कार्य से जो हमने उत्तराखंड की जनता से, उत्तराखंड के लोगों से एक कमिटमेंट किया था कि सुरक्षित जो भी एविडेंस है भाई, अब उसमें क्या है क्या नहीं है वो अब आगे सीबीआई जानेगी। अब तो एसआईटी से भी सीबीआई चलेगा मामला। कई दिनों तक नहीं आ पाई, वो बार बार आ जाएगी, कल आएगी, ऐसा क्यों हुआ है? इसलिए ऐसा हुआ कि क्योंकि एसआईटी ने डिवाइस लेने से मना कर दिया। एसआईटी ने कहा कि जो डिवाइस जमा होगी वो कोर्ट में जमा होगी, और बहुत अच्छा रहा ये। पुलिस क्यों करेगी? कोर्ट में सील बंद, बिल्कुल बंद हो जाएगा, तो बहुत अच्छा रहा। कोर्ट ने उसे समय दिया और कोर्ट में पहुंच गई। तो ऐसा था कि हमारे से कमिटमेंट था, वचन था कि हम। खबर चमोली से। कर्णप्रयाग में लोक निर्माण विभाग की मैगजीन से चोरी का मामला सामने आया। सहायक अभियंता की तहरीर पर पुलिस ने कर्णप्रयाग थाना कोतवाली में चोरी का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने जांच में तेजी दिखाई और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरी किए गए 1399 डेटोनेटर में से 239 डेटोनेटर और एक बंडल फ्यूज वायर को यहां पर कूड़ा घर के नीचे छिपा हुआ बरामद किया है। घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने नेपाली मूल के 4 नाबालिगों को यहां पर गिरफ्तार किया। आरोपियों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था और डेटोनेटर और फ्यूज वायर को छिपाकर रख दिया था। पुलिस की इस सफलता पर एसपी चमोली सुरजीत सिंह पवार ने पुलिस टीम को 2500 रुपए नगद पुरस्कार यहां पर देने की घोषणा की है। वही मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है और पुलिस आरोपी नाबालिगों के आपराधिक इतिहास की भी जांच कर रही है। चमोली से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। दिनांक 10 जनवरी 2026 को एक तहरीर कोतवाली कर्णप्रयाग पर सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग कर्णप्रयाग के द्वारा कायम करवाई गई थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि जो पीडब्ल्यूडी कर्णप्रयाग के अंतर्गत एक्सप्लोसिव मैगजीन है, वहां से 1399 डेटोनेटर एवं 25 मीटर फ्यूज वायर कुछ अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिए गए हैं और उसमें वहां का दरवाजा वगैरह भी मौके पर जब हमारे सीओ चमोली श्री मदन सिंह बिट्स जी द्वारा निरीक्षण किया गया तो वो क्षतिग्रस्त पाए गए। इस पे क्योंकि एक बहुत बड़ा गंभीर प्रकरण है तो इस पे पुलिस मुख्यालय ने भी इसका गंभीरता से संज्ञान लिया और हमने एक टीम का इसमें गठन किया था, जिसमें एसओजी के लोगों को भी शामिल किया गया और वहाँ के एसएसआई संजय नेगी और चौकी प्रभारी गौचर मानवेंद्र सिंह को इसमें लगाया गया। हमारी एसओजी की टीम ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज का अध्ययन किया, अवलोकन किया। हरिद्वार में भ्रष्टाचार के खिलाफ विजिलेंस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला पूर्ति अधिकारी श्याम आर्य और सहायक गौरव शर्मा को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। देहरादून से पहुंची विजिलेंस टीम ने जिला पूर्ति कार्यालय परिसर में ट्रैप लगाकर कार्रवाई को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक श्याम आर्य ने एक राशन डीलर से काम के बदले रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत पीड़ित ने विजिलेंस से की थी। ट्रैप के दौरान रिश्वत की रकम भी बरामद कर ली गई। विजिलेंस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसा जा रहा है। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर बाजपुर से। गदरपुर विधायक अरविंद पांडे और उनके भाई अमर पांडे पर जिस भूमि पर कब्जे के आरोप लगे थे, उस मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्रशासन ने विवादित भूमि सहित करीब 10 एकड़ सीलिंग की जमीन को अपने कब्जे में ले लिया है। केला खेड़ा निवासी परमजीत कौर ने विधायक और उनके भाई पर धोखाधड़ी से जमीन कब्जाने का यहाँ पर आरोप लगाया था, जिसके बाद जांच की मांग की गई और इसी संबंध में एसडीएम अमृता शर्मा ने जांच समिति गठित की थी, जिसमें 25 नवंबर को
भूमि के सीलिंग में होने की यहाँ पुष्टि हुई है। इसी के बाद एसडीएम ने तहसीलदार, राजस्व, चकबंदी और पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर नोटिस चस्पा कर भूमि पर कब्जा कर लिया। एसडीएम ने बताया कि संबंधित भूमि अब राज्य सरकार की संपत्ति और 15 दिनों के भीतर भूमि खाली करने के भी यहाँ पर आदेश दिए गए हैं। बाजपुर से सलीम रजा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। कि वो मेन डिवाइस थी जो मेरे द्वारा जमा कराना बहुत ही अनिवार्य था और उसी की वजह से कहीं ना कहीं हम भागे। 29 तारीख को आपको भी पता है कि किस तरह से हम चंडीगढ़ शूटिंग से भागे, क्योंकि वो मेन डिवाइस बहुत जरूरी था इस केस के लिए, साक्ष्य था वो। तो उसमें आपने देखा कि लाइंस भी आ गई थी, गिर गया था, हम शूटिंग से भागे और वो मेरे लिए इतना जरूरी था कि आज वो मैं से फारिग होगी, सील लग के चला गया, वो फॉरेंसिक लैब जाएगा, वही सैंपल हो चुका हमारा। और मैं तो यही कहती हूँ कि उस बेटी को न्याय मिला, अंकिता भंडारी की जो हमने आवाज उठाई और जिसकी वजह से आज सीबीआई जांच के ऑर्डर मिले और ऐसे केस के सीबीआई जांच के ऑर्डर मिले जो केस बंद हो चुका था, जिसके अपराधियों को सजा हो चुकी थी, 3 अपराधी उसमें जेल काट रहे हैं और वो केस रीओपन आया। तो ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसा केस अपने आप में खुद एक अपने आप में एक वो इतिहास बन चुका है। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक बार फिर बड़ा घटनाक्रम देखने को आया, जहां पर मामले से जुड़े कथित वीआईपी नामों और वायरल ऑडियो रिकॉर्डिंग को लेकर चर्चा में रही है। अभिनेत्री उर्मिला सनावर शुक्रवार को रोशनाबाद स्थित न्यायालय पहुंची, जहां उन्होंने जांच से जुड़ा अपना मोबाइल फोन विधिवत रूप से कोर्ट में जमा कराया। उर्मिला सनावर ने बताया कि यही वह मुख्य डिवाइस है जिससे अहम साक्ष्य के रूप में जांच एजेंसियों को सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि मोबाइल को सील कर फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा और उनकी वॉइस सैंपलिंग की प्रक्रिया भी यहाँ पर पूरी हो चुकी है। अभी यहाँ पर अभिनेत्री ने कहा कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने आवाज उठाई, जिसके बाद मामला दोबारा खुला और अब सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि जांच में सच्चाई सामने आएगी और सभी जिम्मेदारों पर यहाँ पर कार्रवाई होगी। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा फिलहाल आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।